हिंदी दैनिक आज का मतदाता देश के सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है और देश के सभी शिक्षित और जागरूक नागरिकों से अपील करता है कि वो इस चैनल के माध्यम से अपने विचार, अपनी जानकारियाँ, सच्ची घटनाएं पर आधारित बहुत सारे तथ्यों को वो प्रेषित कर सकते हैं और प्रेषित करके अपनी सूचनाएं इस वीडियो चैनल में भेजकर बहुत लोगों का लाभ और मार्गदर्शन करा सकते हैं। धन्यवाद। देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेमा दुखांती हिंदी दैनिक आज का मतदाता में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। देशवासियों, एक बहुत बड़ा विषय जो हमारे मन को झकझोर रहा है, जिस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। मानवीय दुर्घटना, जो मानवीय दुर्घटना तकनीकी रूप से अभी कुछ दिन पूर्व केरला हवाई अड्डे पे हुआ, जो कुछ यात्रियों को लेकर बाहर से एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड कर रही थी और लैंड करने के दौरान जो भी तकनीकी गलती हो, चाहे पायलट की, रनवे की या सिग्नल्स की, या किसी भी वजह से वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके उपरांत कुछ लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। मैं इस विषय को आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के कारण बाहर थे, विदेश में थे, और उनकी एक भावना थी कि जल्दी अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार वालों से मिलें। लेकिन वो भावना लैंड होते ही भारतीय केरला के जो हवाई पट्टी पे जैसे ही वो एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड करती है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। बात ये इसमें चर्चा करने की इसके लिए है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उस पर 1 या 2 दिन की तमाम चैनलों या अखबार पर उसकी डिबेट होती है, उसके बाद उसकी चर्चा बन जाती है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत लोगों का जीवन, हमारे कुछ अनुभवी पायलट जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, और कुछ जो हमारे सिविलियन थे, जो हमारे नागरिक थे, जो इस देश की कुछ एक उनके अंदर जज्बा था, जो देश को गति देना चाहते थे, जो देश को किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते थे, वो उसमें सवार थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु को एक साधारण भाषा में हम आपको बताएं तो भाई, दुर्घटना किसी न किसी वजह से ट्रेन में, बस में, कार में होती रहती है, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाओं पे विराम लगना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट है, क्या वो सुरक्षित है? उसको इतने दिनों तक जो संचालित करने दिया जा रहा है, क्या वो तकनीकी रूप से उपयोगी है? क्या हम किसी की जान को हथेली पे रखकर उड़ान भरते रहें? ये बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इस विषय पे मंथन होना चाहिए। इस विषय के तहत जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी इतनी बड़ी तकनीकी गलती जिसकी वजह से इतना बड़ा विमान हादसा हुआ। ये तो गनीमत है कि उसके अंदर तकरीबन 190 यात्री सवार थे और हो सकता था कि सभी की जान जा सकती थी, लेकिन जो कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले, इसका संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद कोई ऐसा कठोर निर्णय ले कि इस तरह की पुनः एक तरह से तकनीकी गलती ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, लेकिन एक इसके संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कमेटी ने कुछ अपने सुझाव दिए हैं, जो सुझाव वो इस तरह से हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। देशवासियों, केरला में विशेषज्ञों ने कोझिकोड में हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के हादसे के कई कारण गिनाए हैं। उनका कहना है कि हवा का झोंका, पायलटों का गलत निर्णय, हवाई पट्टी की स्थिति और लैंडिंग प्रणाली उपकरण का गलत संकेत जैसे चीज़ें इस हादसे की संभावित वजहें हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बीच संबंधित हवाई पट्टी पर उतरने का पहला प्रयास विफल होने के बाद पायलटों द्वारा विमान को दूसरे हवाई अड्डे की ओर न मोड़ना हादसे का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। दुबई से 190 लोगों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान पिछले सप्ताह रात को कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर
टेबल टॉप रनवे 10 पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर 2 हिस्सों में टूट गया था। इस हादसे में दोनों पायलटों सहित 18 लोगों की मौत हो गई थी। जाने माने विशेषज्ञ कैप्टन मोहन रंगनाथन ने पीटीआई से कहा कि किसी गीले रनवे पर समान दिशा में चल रही हवा के साथ उतरना मूर्खता है। मैं यह बात गत वर्षों से कह रहा हूँ। मैंने 2011 में कहा था कि बारिश में रनवे 10 पर समान दिशा में चल रही हवा के साथ उतरना एक दिन दुर्घटना का कारण बनेगा। रंगनाथन ने 2011 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा सलाहकार के समिति के परिचालन समूह के सदस्य थे। इस संबंध में एक अन्य विशेषज्ञ ने ये भी कहा कि दुर्घटना के कारणों में पर्यावरण कारक, मानवीय कारक, तकनीकी कारक, विमान की स्थिति, प्रशासनिक कारक और हवाई नियंत्रक कक्ष संबंधी कारक शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि कई कारण हो सकते हैं, हम अटकलें नहीं लगा सकते। हवा की गति कारण हो सकती है। जब आपकी गति धीमी होती है तो आप पर हवा का असर होता है। हवा का एक झोंका तबाही पैदा कर सकता है। इंडियन एयरलाइंस में उड़ान सुरक्षा एवं प्रशिक्षण के पूर्व निदेशक कैप्टन एस पानेसर ने कहा कि खराब मौसम में रनवे 10 पर उतरने का पहला प्रयास विफल होने के बाद पायलट को तत्काल विमान को पास के त्रिवेंद्रम या बेंगलुरु हवाई अड्डे की ओर मोड़ देना चाहिए। कोझिकोड में हुए विमान हादसे की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB के प्रमुख अरबिंदो हांडा ने कहा कि हादसे की औपचारिक जांच करने के लिए साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस घटना का प्रारंभिक मूल्यांकन करना सही नहीं है। उन्होंने कहा विमान हादसे की जांच विमान नियम 2017 और ICAO अनुबंध 13 के अनुसार की जा रही है। जांच का उद्देश्य भविष्य में दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकना है। हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर 7 अगस्त को हुए विमान हादसे में 2 पायलटों सहित कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान दुबई से 190 लोगों को लेकर केरल आ रहा था। बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट की गहरी खाई में जा गिरा। विदेशी एजेंसियों से जांच में सहायता ली जाएगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में हांडा ने कहा कि अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी तो विदेशी एजेंसियों को उससे संपर्क किया जाएगा।